ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 का जनक कौन है? हेरोडोटस। पढ़ के संभावित एक देश की सेवा करना चाहिए। साइन 90 क्या डिग्री का मान क्या होगा? साइन 90 डिग्री का मान जो 0 होता है। एपी क्या सूत्र बोले तो? एपी का एनवा पद निकालने के लिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। कौन का सब्जेक्ट होता है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, नहीं केमिस्ट्री, फिजिक्स। हम मैथ नहीं है, बायो से हैं, बायोलॉजी क्या है? जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी का मीनिंग बोलो तो? BIOLOGY। यहाँ पर टेस्ट होती है कि नहीं होती? हाँ होती है, वीकली होती है या मंथली होती है? मंथली होती है। आप इसके क्लासेस से नाम क्यों रखें? अपने नाम पे रखा हूँ। और यहाँ पर ओपन करने का क्या उद्देश्य था? बस बच्चों को शिक्षा देना। नमस्कार, अपना न्यूज़ चैनल में स्वागत है। और इस वक्त यानी कि भोजपुर जिला के शाहपुर प्रखंड में यानी कि शाहपुर में अभी मौजूद हैं। और हम अभी जो आए हैं एक इंस्टीट्यूट है जो कि आर्सेनिक, देखिए आर्सेनिक वेलफेयर कैंटीन भी है। और यहाँ पर इंटर और मैट्रिक का भी यहाँ पर पढ़ाई होता है और कंपटीशन का भी थे। आइए हम सबसे पहले यहाँ के जो बोर्ड दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ का होता है। आइए तो सबसे पहले हम सबसे पहले यहाँ के जो पोस्टर हैं आपको दिखाते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, अभी जो मैं आई हूँ एसके क्लासेस एक कोचिंग है जो देखिए बायोलॉजी फॉर 9th 10th और 11 एंड 12। और एसके क्लासेस मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश होता है। और जो बैंक, रेलवे, बिहार पुलिस कांस्टेबल भी यहाँ पर होते हैं। तो जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पोस्टर। और आपको लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक और भी है, एक कैंटीन है जो अर्ध सैनिक वेलफेयर कैंटीन भी है। आइए हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पर फ्री जाकर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंटीन खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक है। और सरना रोड, शाहपुर, भोजपुर, और इसका पिन कोड है। तो आप इसका पोस्टर आप देख सकते हैं। आइए हम इसके क्लासेस और आर्सेनिक का एक ही में पढ़ाई होता है। आइए हम इस जो कोचिंग संस्था है यानी कि यह इंस्टीट्यूट है, हम इस इंस्टीट्यूट में जाएंगे। आपको हम बताएंगे कि यहाँ पर किस तरीके के बच्चे पढ़ रहे हैं और किस तरीके से यहाँ के जो शिक्षक है वो पढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं। और ये देखिए यहीं पर पढ़ाई होती है। ऊपर आप सीधा कहिए तो आइए हम चलते हैं। जैसे कि यह अब शेष है, अब हम चलते हैं इसके क्लास की ओर। जो इसके जो क्लासेस है, इस क्लास में किस तरीके से यहाँ पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं, किस तरीके के यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो चलिए। भाई देखिए अभी क्लास जो चल रहा है, पहली संख्या दूसरी से 25% अधिक है। तो ये देखिए अभी जो क्लास चल रहा है, दिखाइए। दोनों और ये अभी जो सर जो पढ़ा रहे हैं, आइए कुछ सर से बातचीत करते हैं। तो सर आपका नाम क्या है? SK तिवारी। अच्छा, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैथ, रीजनिंग। कितने साल हो गया? 5 साल हो गया। अच्छा, क्या मैं बच्चों से पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। आइए हम कुछ बच्चों से पूछते हैं। जी आपका नाम क्या है? ज्योति कुमारी मिश्रा, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 11th, आप कहाँ से आते हैं? करनामेपुर से। क्या आपके वो जो वहाँ से जो पढ़ने आती है तो पढ़ाई नहीं होता है? नहीं, वहाँ पर साइंस का अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। 11th, तो कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5। कौन कौन सा होता है? मैथ, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। फेवरेट विषय कौन सा है आपका? मैथ में ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बताइए कि अगर आप क्लास में नहीं आते या छूट जाते हैं तो सर आपको किस तरीके से पढ़ाते हैं? सर हमको छुट्टी के बाद रुका के पढ़ाते हैं। ये जो आपकी जो संस्था में जो पढ़ाई होती है तो अच्छी तरीके से समझ में आती है कि नहीं आती? हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो चलिए ठीक है, बैठिए। आइए और बच्चों से पूछते हैं। खड़े हुए तो आपका नाम क्या है? अंजू कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं? 12th में, बी पार्ट 1 में। कहाँ से पढ़ने आती है? शाहपुर से। अच्छा,
शाहपुर से आते हैं। बताइए कि यहाँ से जो पढ़ाई होते है तो अच्छी तरीके से सबको समझ में आते कि नहीं आते? समझ में आता है। यहाँ के कौन कौन से टीचर्स पढ़ाते हैं? केवल हम SK सर से कर सकते हैं। तो आप बताइए कि अगर आप क्लास में नहीं आता, अगर छूट जाते हैं तो सर आपको किस तरीके से बैकअप कराते हैं? अगर छूट जाता है तो फिर हमको दोबारा फिर वह समझाते हैं कि ये मैंने इस तरह से कहते हैं कि जो नहीं आया है फिर से रिवाइज करना सिखाते हैं। लगभग आप घर पर कितना देर तक पढ़ती है? लगभग 2 घंटे 3 घंटा ऐसे करते हैं। सबसे आपका फेवरेट विषय कौन सा है? फेवरेट विषय साइंस है। क्या बैठिए, आइए हम कुछ बच्चों से भी पूछते हैं। जी आपका नाम क्या है? अविनाश कुमार सिंह। आप किस क्लास पढ़ते हैं? कंपटीशन क्लास चल रहा है। कंपटीशन क्लास देते हैं। अभी फिलहाल में कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? अभी हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री। हिस्ट्री का जनक कौन है? हेरोडोटस। आप कहाँ से आते हैं? शाहपुर से। शाहपुर से। तो आप तो पढ़ कर क्या बनना चाहते हैं? अभी तो कंपटीशन में बहुत चल रहा है, जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं। शुरू में तो आर्मी के लिए गए, आर्मी में कुछ कारण हुआ कि नहीं कर पाए। तो इसके लिए आप कितना देर तक पढ़ते हैं घर पर? अभी 10 घंटा 12 घंटा। तो आप बताइए कि अभी जो आप पढ़ने आते हैं तो अगर आप क्लास में नहीं आते, अगर छूट जाते हैं तो सर आपको किस तरीके से बैकअप कराते हैं? पहले तो छूट जाता है सर से, हम खुद उसको फ़ोन करके पता कर लेते क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्लास में। उसके बाद और मिलते हैं और सब समझ लेते हैं। यहाँ की फैसिलिटी क्या है? फैसिलिटी तो सब ठीक है। चलिए ठीक है, बैठिए। आइए हम बच्चों से और भी पूछते हैं। जी खड़ो के। आपका नाम क्या है? रवि प्रकाश पांडे। आप कहाँ से बिलोंग करते शाहपुर से। हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम कंपटीशन का क्लास करते हैं यहाँ पर। कंपटीशन की क्लास आते हैं। तो पढ़कर आप क्या करना चाहते हैं आप? पढ़ के संभावित एक देश की सेवा करना चाहते हैं। जो हमारे गुरुजी के माध्यम से जो प्रेरणा मिली है उसको भी हम उनके नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने माता पिता के नाम को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप कितना घर पर देर तक पढ़ते हैं? देखिए घर का जो रूटीन टाइम है वो पर्सनल टाइम है, लेकिन मान के चलिए कि 2 3 4 ये घंटा लगभग हम अपनी रेगुलरी कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई होता है? यहाँ पर अगर कंपटीशन की बात की जाए तो यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस होता है। आपका फेवरेट विषय कौन सा होता है, ज़्यादा तक आप पढ़ते हैं? देखिए फेवरेट विषय के मान चलिए कि मैथ जो होता है बिहार के बच्चों के लिए एनुअली होता है, यानी बचपन से ही वो मैथ में स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी मैथ को एक फेवरेट विषय माना जाता है बिहार राज्य के लड़कों के लिए। जो हमारी शाहपुर संस्था है SKS क्लासेस की, जो यहाँ मैथ की जो प्रेरणा दी जाती है, इन मैथ के प्रति जो भी चीज़ बताया जाता है वो शायद मत कहिए, जो एक 100% की गारंटी लेकर चलिए कि वो मैथ में 100% का जो सॉल्व होता है या चलने का जो तरीका होता है वो बैकअप आराम से हम लोग समझ जाते हैं। तो साइंस में साइन 90 के डिग्री का मान क्या होगा? साइन 90 डिग्री का मान जो 0 होता है। AP क्या सूत्र बोले तो? AP का nवां पद निकालने के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर उसका योग निकालना है तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी में nवां पद का एक संक्षिप्त शब्द होता है, जब अंतिम पद दिया हो तब an बराबर an प्लस अंदर a प्लस an को लेकर उसके मान को हम निकाल देते हैं। चलिए ठीक है, बैठिए। आइए। तो सर आपका नाम क्या पड़ेगा? SK सर। आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? SK क्लासेज। आप SK क्लासेस से नाम क्यों रखे हैं? अपने नाम पे रखा हूँ। और यहाँ पर ओपन करने का क्या उद्देश्य था? बस बच्चों को शिक्षा देना। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मेरा गांव ईश्वरपुरा हुआ। यहाँ पर किस सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है? मैथ, रीजनिंग, GK GS। सर आप कब से और कितने सालों से यह संस्था चला रहे हैं? 2017 से। तो सर आप बताएं कि यह क्लास का टाइम क्या होता है? सुबह 7 से लेके 12 बजे तक। हर क्लास का टाइम क्या होता है? 1 घंटा। 1 घंटा होता है। तो हर क्लास के लिए अलग अलग टीचर रखते हैं या एक ही टीचर? अकेले पढ़ाते हैं। अकेले पढ़ाते हैं। अकेले पढ़ाते हैं। तो आप बताइए कि अगर आपके इस कोचिंग संस्था में अगर कोई बच्चा नहीं आता, अगर छूट जाते हैं तो सर आप उस बच्चों को किस तरीके से बैकअप कराते हैं? रोक करके उसको भी लास्ट में बताते हैं
जो बच्चा होनहार हो तो उसको आप किस तरीके से गाइड करते हैं? सबको एक समान देखते हैं, होनहार हो चाहे जो नहीं भी होनहार होगा तो कोशिश करते हैं कि उतना वो भी प्राप्त कर ले। 100% समय देते हैं। तो कि अभी तक कितने यहाँ पे बच्चे अभी टॉप आए हैं? हर बैच से 3-4 बच्चे होते हैं। अभी शाहपुर से एक लड़की हुई है बिहार पुलिस में, एक आपके गांव भी शायद एक लड़का बिहार पुलिस निकाला था, एक आरपीएफ में दरोगा है लड़का। ऐसे बहुत से बच्चे हैं। सर बताइए कि यहाँ का फैसिलिटी क्या है? फैसिलिटी बस पढ़ाई है और कुछ नहीं है। पढ़ाई के अलावा कोई फैसिलिटी नहीं देते हैं। तो सर आप बताइए कि ये आपको ये जो पढ़ा रहे थे आपको कैसा लगा कि हमें यहीं पर शाहपुर में पढ़ाना चाहिए? क्योंकि यहाँ देखे यहाँ के बच्चे बहुत कमज़ोर दिखे हमको, बेस बहुत कमज़ोर था, इसलिए हम यहाँ पे चालू किए और बेस ही हम ज़्यादा पढ़ाते हैं बच्चों को। तो सर आप बताइए कि ये जो कोचिंग संस्था में कहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं और कितने बच्चे पढ़ने आते हैं? बहुत गांव से, सारे गांव जो है अगल बगल जितने गांव है, शाहपुर, सहजौली, भरौली, करनामेपुरी, सरपुरा, जितना इधर गांव है, रानी सागर, सभी गांव से बच्चे आते हैं। सर आप बताइए कि यहाँ पर परीक्षा की तैयारी कैसे कराते हैं आप? पहले तो यहाँ पर फंडामेंटल क्लास चलाया जाता है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का। जब बच्चे तैयारी कर लेते हैं, जो सीनियर बच्चे हो जाते हैं, फिर सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। इसके लिए सेट प्रैक्टिस कराते हैं? हाँ, इसके लिए अलग से पैसा नहीं लिया जाता है। तो सर आप बताइए कि जिसके पास जो ग्रामीण जो क्षेत्र के जो बच्चे लोग होते हैं वो चाहते हैं कि मैं नगर यानी कि शहर में पढ़े, उसके पास पैसा का भाव वो पढ़ नहीं पाता है, तो वो चाहता है कि शहर में पढ़ें, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या व्यवस्था है? जिस बच्चे के पास पैसा नहीं होता है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चा है, उसको फ्री में पढ़ाया जाता है यहाँ पे। लेकिन उसके लिए गार्जियन को आके बोलना पड़ेगा, बच्चों के कहने से हम लोग नहीं मानते हैं। तो आप बताइए कि आपका जर्नी कैसा रहा कि पढ़ाना चाहिए यहीं पर? मेरा लगभग 18 वर्ष का एक्सपीरियंस है। मैं 18 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ और मुझे ये फील्ड बहुत पसंद है। इससे पहले कहीं पर पढ़ाते थे सर? इससे पहले हम स्कूल में पढ़ाते थे। अभी हम KOB महाविद्यालय में टीचर हैं, सहजौली। आप कितने तक पढ़े अभी तक? हम IT इंजीनियर हैं सर। तो चलिए ठीक है। जी आइए जी। आपका नाम क्या पड़ेगा? प्रीति कुमारी, आप किस क्लास में पढ़ती है? 11, आप कहाँ से पढ़ने आती है? करनायपुर से। तो जो आप करनामेपुर से पढ़ने आती है तो वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है अदर कोचिंग में? नहीं सर, वहाँ बाहर की पढ़ाई नहीं है। तो आप जो किस क्लास पढ़ती है? 11, अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट होता है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, नहीं केमिस्ट्री, फिजिक्स। हम मैथ नहीं है, बायो से हैं। तो आप बताइए कि घर पर कितना देर तक पढ़ती हैं? 7-8 घंटा। तो घर का काम करती है कि नहीं करती है? नहीं क्यों नहीं करती है आप? सर, मम्मी है। तो आप बताइए कि आपका फेवरेट विषय कौन सा है? अभी तो बायो है, बायोलॉजी क्या है? जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी का मीनिंग बोलो तो? BIOLOGY। बताइए कि अगर आप क्लास में नहीं आते हैं, तो अगर छूट जाते हैं तो कैसे आप सर आपको पढ़ाते हैं? अगले दिन आकर एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर टेस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, वीकली या मंथली? वीकली होती है। तो चलिए ठीक है, बैठिए। आइए और बच्चों से भी हम पूछते हैं। आइए हम लड़कों से पूछते हैं। जी खड़ो के। आपका नाम क्या है? प्रकाश राज, आप कहाँ से पढ़ने आते हैं? ब्रह्मपुर से। ब्रह्मपुर से। तो जो वहाँ से ब्रह्मपुर जो पढ़ने आते तो बहुत सारे कोचिंग होगा, तो आप होगा। वहाँ पर क्यों नहीं पढ़ते? वहाँ हमको खास पढ़ाई नहीं लगा। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 11 अच्छा, तो 11 में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है? 11 में हम साइंस लिए हैं, हम बायोलॉजी लिए हैं, तो 4 सब्जेक्ट होता है। तो आप घर पर कितना देर तक पढ़ते हैं? 4 घंटा पढ़ते हैं, 4 घंटा मेडिकल पर रहते हैं। अच्छा, मेडिकल पर करते हैं। तो घर का काम करते कि नहीं करते आप? हम मेडिकल पर रहते हैं तो घर का काम करते हैं। तो आप बताइए कि यहाँ पर टेस्ट होती है कि नहीं होती? हाँ, होती है। वीकली होती है या मंथली होती है? मंथली होती है।
सर आपको किस तरीके से पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं आपको समझ में आते हैं कि नहीं आते? हाँ आता है। अच्छा, तो चलिए ठीक है बैठिए।